यह कथा उस युग की है जब पाताल से आकाश तक केवल एक ही नाम की ध्वनि गूंजती थी, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, जो असुरों का महाराज था, ब्रह्मांड के सिंहासन को अपने रक्त रंजित करों से थामने का स्वप्न दिखता था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, पर्वतों को कंपाते हुए, और ब्रह्मदेव को अपने सामने प्रकट होने पर विवश किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि न मनुष्य, न देव, न पशु, न अस्त्र कोई उसे मार न सके। न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मृत्यु जैसे उसके द्वार से डरकर लौट गई हो। इस अभेद्य कवच को पाकर हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अपना क्रूर शासन स्थापित कर दिया। देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ भागे और इंद्र का सिंहासन कंपित होकर रिक्त हो गया। किंतु इस राक्षस राज के महल में एक कोमल पुष्प खिला, जिसका नाम था प्रहलाद, विष्णु का अनन्य भक्त। प्रहलाद, जो पिता का पुत्र था किंतु आत्मा से हरि का दास, बाल्यकाल से ही नारायण नाम में लीन रहता था। हिरण्यकशिपु जब भी पुत्र का मुख देखता, उसके कंठ से हरि हरि की ध्वनि सुनकर उसका क्रोध अग्नि की भांति भड़क उठता। क्रोधान पिता ने आदेश दिया कि प्रहलाद को गुरुकुल में ले जाकर राक्षसी शिक्षा दी जाए, हरिभक्ति बुलाई जाए। गुरु शंड और अमर्क ने बालक को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद की भक्ति अटल पर्वत की भांति अविचल रही। हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस मूढ़ बालक को हाथियों के पैरों तले कुचल दो। परंतु मदमत्त गजराज भी उस बालक के समीप आकर नतमस्तक हो गए, मानो उन्हें भी हरि की शक्ति का आभास हो गया। विष के प्याले दिए गए, अग्नि में झोंका गया। तब क्रोध से अंधी बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गए। परंतु भक्त की रक्षा में स्वयं अग्नि शीतल हो गई और वरदान मदिरा में चूर होलिका स्वयं उसी लपट में भस्म हो गई। ये दृश्य देखकर भी हिरण्यकशिपु का अहंकार न पिघला, बल्कि उसकी क्रूरता और विकराल रूप धारण कर गई। एक दिन क्रोध से तांडव करते हुए उसने पुत्र के सामने गर्जना की, कहा है तेरा विष्णु? इस स्तंभ में क्या? प्रहलाद ने शांत नेत्रों से उत्तर दिया, हे पिता, ईश्वर इस खंभे में भी है, कण कण में है, सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु की मुट्ठियां भिज गई और उसने उस विशाल स्तंभ पर ऐसा प्रहार किया कि महल की नींवें कांप उठी। उसी क्षण इन भयंकर गर्जना आई, ऐसी जैसे प्रलय के बादल फटे हों, जैसे युगों की चुप्पी एक साथ टूट गई। स्तंभ से एक अद्भुत अलौकिक भयावह रूप प्रकट हुआ, न पूर्णतः मनुष्य, न पूर्णतः सिंह नरसिंह अवतार। ऊपर सिंह का विकराल मुख था, जिसकी गर्जना से दिशाएं कांपी, और नीचे मानव का दिव्य तेजस्वी शरीर था। नेत्र अग्नि के समान दहकते थे, अयाल वायु में लहराती थी, और नकों की चमक सूर्य के तेज को भी लज्जित करती थी। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और ललकारा, पर नरसिंह का रौद्र रूप देखकर उसके भीतर पहली बार भय की एक लकीर खींची। भगवान नरसिंह ने उस असुर को संध्या काल में, जो न दिन था न रात, अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। यह स्थान न भूमि थी न आकाश, और भगवान के नख न अस्त्र थे न शस्त्र, ब्रह्मा का वरदान धूल में मिल गया। नरसिंह ने अपने पैने नखों से हिरण्यकशिपु के वक्ष को विदीर्ण किया, और अहंकार का वह पर्वत धराशायी हो गया। युगों का अत्याचार उस एक क्षण में समाप्त हुआ, और तीनों लोकों में देवों का उद्घोष गूंज उठा। भक्त प्रहलाद दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, आंसुओं से उनके पांव पखारते हुए, भाव विभोर होकर। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, और उनके मुखारविंद पर वात्सल्य की दिव्य आभा प्रकट हुई, जब उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया।
ये कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी अजय हो, भक्ति की एक पुकार ईश्वर को स्तंभ से भी बाहर खींच लाती है। जहां जहां निर्दोष की पीड़ा है, जहां जहां भक्त की आस्था है, वहां वहां नारायण किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं।